वहां सिद्धे। मंगलमय मंगल मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पहला अधिकार है और 5 परमेष्ठियों का स्वरूप अपन देख रहे थे। पंच परमेष्ठि का स्वरूप तो अपन ने देखा ही, उनमें जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं भी अपन ने यहाँ पर देखी। खास तो जैसे देखते हैं अरहंत भगवान का स्वरूप, जब अरहंत भगवान का स्वरूप अपन ने देखा उसमें ये भी बात आई, अरहंत भगवान के स्वरूप का तो विचार किया, ऐसा आया था ना, अरहंतों के स्वरूप को तो विचारते। सिद्धों के स्वरूप के पहले क्या लिखा था? सिद्धों का स्वरूप ख्याते। ये दोनों में विशेषता थी और उस विशेषता पर भी अपन ने चर्चा की थी। इसके बाद तीनों जो आचार्य उपाध्याय साधु, इन तीनों का स्वरूप सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप माने कि जो तीनों में समान रूप से मिलता है, उनमें अलग अलग वाली बात नहीं, तीनों में ये बातें तो समान ही मिलेगी। जैसे 28 मूल गुण आदि, 28 मूल गुण किसके होते हैं? आचार्य के या साधु के? आचार्य के भी होंगे ही सही ना, ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ साधु के हैं। आचार्य हैं तो पहले साधु हैं फिर आचार्य। अगर यूं देखो तो आचार्य के 28 प्लस 36 ऐसे समझना, उपाध्याय के 28 प्लस 25 इस तरह से हो, और सामान्य जो साधु हैं उनके तो 28 है ही, ठीक है ना। ऐसा समझना चाहिए। माने कहने का अर्थ यह है कि मुनिराज कैसे भी हो, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, उनका ये एक सामान्य स्वरूप है, और सामान्य स्वरूप माने जो उनमें आम तौर पर पाया ही जाएगा, उसके बिना तो कोई भी साधु नहीं। कल आचार्य और उपाध्याय के स्वरूप पर भी, आचार्य उपाध्याय और साधु, आचार्य की बात तो पहले हो गई थी, उपाध्याय और साधु के स्वरूप पर कल चर्चा हो गई थी। अब इसके बाद प्रश्न ये खड़ा होता है कि ठीक है साहब, ये 5 आपने परमेष्ठी बताए, लेकिन इन 5 परमेष्ठी को ही हम क्यों माने? इनको नमस्कार क्यों करें, दूसरों को नमस्कार क्यों ना करें? ये जो पंच परमेष्ठी हैं, ये पंच परमेष्ठी पूज्य क्यों हैं? आप इनकी पूजा क्यों करते हो? ऐसी इनमें क्या विशेष बात है जो इनकी पूजा करते हो? क्या कारण है इनकी पूजा का, वो यहाँ पे अब अपन देखें, है ना। पूज्यत्व का कारण पेज नंबर 4 पर है छपी हुई पुस्तकों में, ढूंढारी से अपन पढ़ेंगे। अभी स्लाइड नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, यहाँ भी स्क्रीन पर दिख जाए। हम्म, ये लास्ट लाइन है इस पेज की, इस पत्र की। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ऐसे, है ना, सुनना भाई, पहले ये पढ़ देता हूँ मैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ पहले। ऐसे इन अरहंतादिकनि का स्वरूप है, सो वीतराग विज्ञानमय है, तिस ही करी अरहंतादिक स्तुति योग्य महान भय है। जाते हैं, जीव तत्व करी तो सर्व जीव ही समान है, सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादि विकार ने करी व ज्ञान की हीनता करी तो जीव निंदा योग्य हो है। बहुरी रागादिक की हीनता करी व ज्ञान की विशेषता करी स्तुति योग्य हो। सो अरहंत सिद्धनि के तो संपूर्ण रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने करी संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है।
अर आचार्य उपाध्याय साधुनी के एको देश रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने करी एको देश वीतराग विज्ञान संभव है। ताते अरहंतादिक स्तुति योग्य महान जान में। ठीक है, अभी पहले इस पैराग्राफ पर अपन चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कहा, इन अरहंत आदि का जो स्वरूप है वो वीतराग विज्ञान में है। देखो पैराग्राफ में जो खास बात आई है ना, उसमें अपने को दोनों चीजें नजर आएंगी कि कोई भी जीव निंदा या प्रशंसा क्यों पाता है, जीव की निंदा का कारण क्या होता है और प्रशंसा का कारण क्या होता है, कैसा जीव निंदनीय होता है, कैसा जीव प्रशंसनीय होता है ना। कुछ विशेष चर्चा हो तो मुझे भी बताओ भाई, है कोई विशेष बात हो तो मुझे भी बता दो, ध्यान से सुनो, है ना। ये चीजें जरूरी नहीं कि आगे पढ़ पाओगे, ये काम की बात है, अपनी अपने काम की बात क्यों है, क्योंकि निंदा योग्य कौन होता है, किसकी निंदा की जाएगी, इसकी प्रशंसा की जाएगी, कौन जीव निंदा का मतलब निंदा का पात्र बनेगा और कौन जीव प्रशंसा का पात्र बनेगा, इसका निर्णय कैसे हो। ये लौकिक नीति भी, जगत में भी हम देखते हैं कि जैसे किसी को किसी बात का विशेष ज्ञान होता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, अरे उसको बहुत मालूम है ना, वो बहुत ज्यादा जानता है। लेकिन अब सोचो कि जानता तो बहुत है लेकिन अकड़ बहुत है। जानता तो है लेकिन कषाय बहुत तीव्र है इसकी, तो भी प्रशंसा योग्य नहीं होता। अरे ये बहुत सीधा जीव है ना, इसके तो कषाय बिल्कुल है ही नहीं, एकदम मंद कषाय, लेकिन बिल्कुल बुद्धू है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, है ना, बहुत सीधा है, बहुत भोला है। क्या कहते हैं, भोला। टोडरमल जी ने भोला शब्द है ना मूर्ख के लिए लिया है। क्या आया समझ में, आगे जब मोक्ष प्रकाशक पढ़ोगे तो उसमें भोले शब्द का प्रयोग आएगा, संसार के भोले जी। तो टोडरमल जी सभ्य भाषा में मूर्ख को भोला कहते हैं, आया समझ में। तो जहां भी भोला आए, ये बहुत भोला, और वैसे भी लौकिक में भी देखो भोला किसको कहते हैं, अरे बहुत भोला है, भोला मतलब समझता नहीं है, यही अर्थ निकलता है ना भोले। तो भोला माने मूर्ख, ठीक है ना, किसी अन्य मति के सामने मत बोल देना। तो खैर ये तो लौकिक में ही प्रयोग करते हैं, बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा साधा है। तो सीधा साधा भोला भाला का क्या मतलब, कि इसको कोई भी बेवकूफ बना दे, यही अर्थ है ना। तो देखो, जानता नहीं है तो भी प्रशंसा लायक नहीं, कषाय तीव्र है तो भी प्रशंसा लायक नहीं होता, जानता ज्यादा हो और कषाय तीव्र हो तो भी प्रशंसा लायक नहीं होता, कषाय मंद हो लेकिन जानता भी कम हो तो भी प्रशंसा लायक नहीं। यानी सीधे शब्दों में कहें, शास्त्री वाले ध्यान देना भाई, कौन से गुणों की मुख्यता से बात चल रही है। दो गुणों की मुख्यता है यहाँ पर, प्रशंसा और निंदा में। क्या, दो गुणों की मुख्यता, एक तो ज्ञान और एक चारित्र। ज्ञान और चारित्र की बात है, ज्ञान की अधिकता और चारित्र की पूर्णता, शुद्धता, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज ये समझना, तुमने कषाय वाला पाठ पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें विभाव शब्द आया था एक, ठीक है, कषायों को विभाव कहा था, स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, ठीक है ना। और अपन अशुद्धता भी कहते हैं उसको। अब दो चीजें समझना, एक तो अशुद्धता और एक अपूर्णता, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्या, चारित्र में पूर्णता अपूर्णता से फर्क नहीं पड़ता, शुद्धता और अशुद्धता से फर्क पड़ता। ज्ञान में शुद्धता अशुद्धता का कोई काम ही नहीं है, ज्ञान में पूर्णता और अपूर्णता का। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। अरहंत और सिद्ध अथवा ये पंच परमेश जी जिस वजह से पूज्य है वो यही दो गुण, इन दो गुणों में अगर शुद्धता और पूर्णता है तो वो प्रशंसनीय है। शुद्धता किसमें, चारित्र में, और ज्ञान में पूर्ण। हालांकि ज्ञान की पूर्णता को ज्ञान की शुद्धता भी कहते हैं ना, उसको भी वैसा कहा जाता है। लेकिन ये समझना कि अशुद्ध भाव की जब भी बात चलेगी तो चारित्र की तरफ से बात चलेगी, अपूर्णता की जब भी बात चलेगी या पूर्णता की बात चलेगी तो ज्ञान की तरफ से बात चलेगी। समझ में आ रहा है,
है ना। ज्ञान में पूर्णता अपूर्णता देखी जाती है, चारित्र में शुद्धता अशुद्धता देखी जाती है। हालांकि चारित्र भी परिपूर्ण होता है, लेकिन परिपूर्ण होने के पहले वो शुद्ध हो। और ज्ञान में अशुद्धता वास्तव में होती नहीं है, क्योंकि ज्ञान में कुछ घुसता ही नहीं, प्रवेश ही नहीं पाता, है ना। इसलिए ज्ञान तो त्रिकाल शुद्ध ही है, लेकिन ज्ञान की वो पर्याय अगर अपूर्ण है तो अपन उसको अशुद्ध भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं अपन। क्या कहा, ऐसे इन अरहंत आदिग्नि का स्वरूप है। ऐसा ही अरहंत आदि का स्वरूप, जैसा कि पीछे अपन ने देखा, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय आदि इनका स्वरूप देख चुके। सो वीतराग विज्ञानमय, ये दो शब्द विशेष आते हैं, इसमें भी दो गुणों की बात। वीतराग से कौन से गुण को पकड़ा, चारित्र, और विज्ञान से ज्ञान, है ना। ज्ञान और चारित्र पे ध्यान दें। अब एक और मजे की बात है, ये ज्ञान और चारित्र श्रद्धा के पीछे पीछे चलते हैं। क्या, श्रद्धा अगर सम्यक है तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होता है। चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। श्रद्धा अगर मिथ्या है तो कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, अभव्य सेन की तरह, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि है तो उसका सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। ठीक है। और भले वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला द्रव्य लिंगी मुनि ही क्यों ना हो, सम्यक दर्शन के बिना वो सारा चारित्र मिथ्याचार। ठीक है। तो बाहरी चारित्र वास्तव में चारित्र है नहीं ना, इसलिए समझना, ज्ञान और चारित्र ये दोनों को दोनों श्रद्धा के पीछे चलते हैं, और इन्हीं दोनों की पूर्णता या शुद्धता को अपन बोलते हैं वीतराग विज्ञान। समझ में आ रहा। वीतरागता राग द्वेष के अभाव का नाम, ये जानते ही हो। और विज्ञान उस केवल ज्ञान का नाम। अथवा विज्ञान से केवल ज्ञान मत लो, विज्ञान से भेद विज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, उसको भी विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वही तो विशिष्टता है ज्ञान की। हाँ भाई, ज्ञान किसे कहा जाए कि जो भेद कर सके उसे ही वास्तव में ज्ञान कहना चाहिए। एक शब्द आता है विवेक। विवेक शब्द का क्या अर्थ है, वो वास्तव में विवेक नहीं। विवेक शब्द जो बना है ना, वो भेद ज्ञान से बना। समय सारजी में एक शब्द पढ़ोगे विविक्तम, विविकता है, तो विविक्त भिन्न के लिए आता है। विविक्त शब्द भिन्नता का सूचक, उसी से बना है विवेक। तो विवेक का काम है भेद ज्ञान करना है। माने विवेक हर किसी ज्ञान को नहीं कहते हैं अपन, विवेक भेद ज्ञान वाले ज्ञान का नाम, जो भिन्नता दिखा सके, जो दो पदार्थों में अंतर को जान सके समझ सके, उसको विवेक नाम दिया जाता। हर किसी ज्ञान को विवेक नाम नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे जो विज्ञान की बात है, उस विज्ञान में वो विवेक लेना, ठीक है ना, वो विवेक लेना। वैसे तो केवल ज्ञान आता है, लेकिन अगर अपन उससे नीचे बात करें, जहाँ केवल ज्ञान नहीं है वहां पे विज्ञान है या नहीं, कि है। अगर भेद ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तो वो विज्ञान। ठीक है। वीतरागता जरूरी नहीं अरहंत और सिद्ध जैसी परिपूर्ण ही हो, मुनिराज जितनी भी होगी। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, माने तीन प्रकार का राग गया ना, समझना भाई। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, माने उतना उतना राग बीत गया, तो उतनी वीतराग का। मुनिराज को जो वीतरागी कहा जाता है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको वीतरागी कैसे कहा, वीतरागी तो सर्वज्ञ मतलब अपने अरहंत और सिद्ध होते हैं, ये नहीं, ये भी वीतरागी। अभी इसके अंदर आएगा एको देश शब्द आया था, एक देश, एक देश आया ना, एक देश वीतरागता इनके भी है। एक देश वीतरागता कितनी है, कि भाई चार कषाय चौकड़ी का तो अब संपूर्ण अभाव नहीं है, लेकिन इनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव रूप वीतरागता मौजूद है। ठीक है। तो इनका स्वरूप कैसा, पांचों परमेष्ठी का, कि पांचों परमेष्ठी का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है। ये स्थापना कर दी थोड़ा थोड़ी, ये पहली लाइन में स्थापना की कि एक बात दी है उन्होंने, अब इस बात की वो सिद्धि करेंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं स्थापना। कोई बात अपन रखते हैं और उसके बाद में फिर उसका पोषण करते हैं, उसकी सिद्धि करते हैं। स्कूल में भी तो इसी तरह से लिखते हो ना उत्तर, पहले कुछ एक ऐसी लाइन लिख दोगे और फिर उसकी सिद्धि के लिए, उस बात को पुष्ट करने के लिए नीचे उसका पूरा व्याख्या करो। वही तरीका यहाँ पर। इनका स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है, तिस ही करी, यानी उसके द्वारा ही अरहंत अधिक स्तुति योग्य महान भय, कि उस वीतराग विज्ञान के कारण ही अरहंत और सिद्ध भगवान, बल्कि पांचों परमेष्ठी
स्तुति योग्य हुए हैं, महान हुए। किस वजह से महान है अरहंत भगवान? वीतराग विज्ञान की वजह से। साधु किस वजह से महान है? वीतराग विज्ञान की वजह से। ये दोनों ही वीतराग विज्ञान की वजह से कि हाँ, दोनों के पास ही वीतराग विज्ञान, मात्रा में अंतर दिख सकता है लेकिन वीतरागता और विज्ञानता दोनों के पास। ठीक है, देखो जाते हैं। अब ये जाते हैं शब्द, जो लोग पांडुलिपि सीख रहे हैं, जाते हैं शब्द कई जगह आएंगे। जाते हैं का अर्थ होता है क्योंकि। ठीक है, अनुवाद में क्या किया? क्योंकि करा हो। हाँ, जाते हैं यानी क्योंकि। जीव तत्व करी तो सर्व ही जीव समान है। कोई लाइन बोलो भाई, सबकी समानता दिखाने वाली। की अपेक्षा तो, अरे ये लाइन पढ़ने की नहीं बोल रहा हूँ, कोई लाइन पूजा वगैरह की, कोई लाइन ध्यान है? शाबाश। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझा। ये समानता दिख गई ना? कि निगोदिया जीव हो, चाहे हम हो, चाहे वो मोक्ष के सिद्ध भगवान हो, ये आ गई ना बात। जीव तत्व करी तो सर्व ही जीव समान है। जीव तत्व की तरफ से देखो, सात तत्व का पाठ पढ़ा था, उसमें एक प्रश्न है बीच में, द्रव्य दृष्टि वाला है। पहले भाग में है सात तत्व का पाठ, उसमें द्रव्य दृष्टि। बोलो भाई, कौन बताएगा पीछे से द्रव्य दृष्टि क्या है? विशेष चर्चावान लोग बताएं। अरे वितरा विज्ञान भाग एक तो पढ़ा है ना, तो द्रव्य दृष्टि क्या है? बोलो। अभी पहले पीछे वालों को बोल रहे। निश्चय और व्यवहार होता नहीं द्रव्य दृष्टि में। द्रव्य दृष्टि माने द्रव्य दृष्टि। भाई ये चीज बहुत काम की है ना? चलो बोलो। द्रव्य की अपेक्षा से देखना, जैसे ये जीव द्रव्य, तो सभी जीव द्रव्य के जो मूल स्वभाव है उसकी अपेक्षा से देखना। नहीं तो उसमें कैसा देखा जाएगा? वो तो शब्द का अर्थ कर दिया। सारे जितने विकार आदि प्रेम वो नहीं दिख जाते, जो स्वभाव है, जो अखंड स्वभाव रहता है त्रिकाली, उसे ही देखते हैं। माने भाई जीव की तरफ से देखेंगे। अब सुनो भाई ध्यान से, पीछे वाला वापस पूछ लूंगा। द्रव्य दृष्टि में क्या क्या नहीं देखा जाएगा? कि पहले तो बाहर जो शरीर आदि अन्य द्रव्य हैं उनसे रहित, फिर कर्म आदि से भी रहित, फिर राग द्वेष आदि से भी रहित, है ना? अखंड द्रव्य को, मतलब शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों से भी रहित अखंड द्रव्य को पकड़ना, वो है द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि माने जिसमें पर्याय को भी हटा दिया जाए। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उससे समझ में आ जाए। सोने की अंगूठी देखिए, पहनी भी होगी, बहुत से के पास होगी भी सही। तुम्हारी सोने की अंगूठी नाली में गिर गई, ठीक है, गंदी हो गई, कीचड़ में हो गई। मुझे ये बताओ, तुमने वो जैसे मान लो उसमें 5 ग्राम सोना है, और 5 ग्राम सोने की कीमत कितनी है? हुँ? चलो राउंड फिगर में मान लो। अच्छा 32 है, सोने वाले बैठे हुए हैं। चलो 32,000 मान लो। तो 32,000 की तुम्हारी वो अंगूठी जो नाली में गिरी, अब उसकी कितनी कीमत है? अरे इतनी गंदी हो रही है वो तो। ये क्या देखा है तुमने उसकी कीमत देखने के लिए? वो द्रव्य देखा, उस पर्याय को गौण कर दिया। ये है द्रव्य दृष्टि। जब तुम उसकी कीमत पूरी होगी वही बताते हो, तो उस द्रव्य को देख करके कहते हो। वो अभी पर्याय उसकी गंदी पड़ी है, नाली में गिर गई, तो पर्याय में वो गंदा दिख रहा है भले, उस पर्याय को गौण कर दिया ना। बस यही है द्रव्य दृष्टि। जीव यहाँ पे पड़ा हुआ 4 गति में, यहाँ दुखी हो रहा है, लेकिन 4 गति का दुख एक तरफ पटक दो। 4 गति में जो भी इसकी दशा हो रही है, इसके जो शरीर है, या समझ लो जो कर्म है, कर्म के उदय में होने वाले जो राग द्वेष आदि विकारी भाव है, उन सबको भी एक तरफ पटक दो, तो जीव कैसा है? जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही। ये द्रव्य दृष्टि से देख। ठीक है, तो ये है जीव तत्व करितो, यानी जीव द्रव्य की दृष्टि से, जीव तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व ही जीव समान है, चाहे वो निगोद में हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे सिद्ध भगवान। ठीक है ना?
वो कैसे भी हो, वो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए जीव तत्व की अपेक्षा से तो सभी समान है। अच्छा चलो एक प्रश्न इसके अंदर, भव्य और अभव्य में तो अंतर है ना? भव्य, भव्य और अभव्य में अंतर है या नहीं है? तुम में तो बहुत सारे भव्य हैं, नाम से भी भव्य हैं? काम से भी भव्य हैं कि नहीं है? नाम और काम दोनों से भव्य होना भैया, है ना? कभी ये शंका ही मत रखना कि हम भव्य हैं कि अभव्य, सब भव्य हो तुम, सब मोक्ष जाने वाले हो, बिल्कुल ऐसा विश्वास रखना। भव्य है हम, अरे ये अपने लिए लिखे गए शास्त्र हैं। आचार्य देव अभव्यों के लिए नहीं लिखते कभी, भव्यों के लिए लिखते हैं। अब अगर तुम रुचि पूर्वक ये पढ़ोगे समझोगे तो निश्चित रूप से भव्य हो। बोलो भाई, भव्य की परिभाषा है ध्यान किसी को? जो कैसे पहचाने लेकिन? ये तो परिभाषा बताई तुमने, मैं कह रहा हूँ पहचानोगे कैसे? पूजा में कोई लाइन आती है? क्या लाइन है पूजा में? अच्छा भक्ति में, भक्ति में आती है। तुम तो भक्ति करते हो, इतनी जोर जोर से करते हो, हैं? बोलो। जनवाणी स्वर्ण हाँ वो भी है, हाँ 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 हाँ, वही है वही है। दो दो जगह है इस तरह की लाइन, जिनवाणी सुन हर्षाए निश्चय ही भवे, जो जिनवाणी सुन हर्षाए निश्चित ही भवे। ठीक है ना? ये कहाँ से ली गई पंक्ति है, कौन बताएगा? अरे भजन की नहीं पूछ रहा हूँ, शास्त्रों में कहाँ आई है? पद्म नंदी पंचविंशति का सब जने याद रखना, आठवीं वालों भी। कहाँ से लिखी गई है? पद्म नंदी पंचविंशति का, उसमें आती है तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्यो भावि निर्वाण भाजन। उसका वही अर्थ है जो भी बोला ना अपन ने, जो जिनवाणी सुन हर्षाए। अगर तुमको जिनवाणी सुन करके या पढ़ करके हर्ष होता है, तुम्हें प्रसन्नता होती है, जिनवाणी पढ़ने की रुचि होती है, तो समझ लेना तुम भव्य हो। ये भव्यता की निशानी, दिखावा करने के लिए नहीं, वास्तव में अंदर से अच्छी लगे। ये तो गर्दन हिलाते तो सभी हैं, क्या? गर्दन तो सभी हिला देते हैं, लेकिन अंदर से पसंद आना, ये भव्यता की निशानी। ठीक है, खैर अपना प्रश्न क्या था? भव्य और अभव्य में द्रव्य अपेक्षा अंतर है या नहीं? हम्म? लेकिन अभव्य तो कभी मोक्ष जाएगा नहीं। फिर ये प्रश्न आ सकता है, तुम लोगों के सामने आ सकता है कि भाई अभव्य तो कभी मोक्ष जाएगा नहीं, है ना? ये तो पक्का है ना? तो फिर वो सिद्ध और उस अभव्य को समान कैसे कहोगे? हाँ जीव तत्व की अपेक्षा से तो समान कहा, लेकिन भव्य और अभव्य में तो असमानता दिख रही है ना, वो तो मोक्ष नहीं जाने वाला, तो कहाँ समानता है? इसको ऐसे समझना, पर्याय से। हाँ ठीक है, पर्याय से असमानता है, लेकिन देखो एक चीज है, इसको ऐसे समझना, दूसरा अध्याय तो पढ़ा ना तत्व और सूत्र का, पारिणामिक भाव कितने बताए? कौन कौन से? जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, ठीक है ना? भव्यत्व अभव्यत्व को पारिणामिक भाव में गिना है, वो पर्याय की तरफ से नहीं चलता, वो होता ही है। अब बोलो, उसके तो द्रव्य में शामिल है अभव्यत्व, अब कैसे समान है? फिर भी उसमें वही गुण है जो कि भव्य में ऐसा है कैसा है। हाँ, गुण तो वही है, ये बात तो ठीक है। इसको ऐसे समझना, जैसे अपना अपन ने अभी अंगूठी का उदाहरण लिया ना, अंगूठी सीधी तो नहीं आई थी, अंगूठी सोने से बनी, सोना खान में से निकला, खान में से निकलता जाता है और उसकी प्रोसेसिंग होकर के वो अंगूठी चेन जो भी बनना है वो सब बन, या जो भी काम होना है सोने का वो। लेकिन कई बार कुछ ऐसा सोना भी तो पड़ा रहेगा जो निकलेगा ही नहीं। जैसे तुमने सुना होगा सुमेरु पर्वत के नीचे खजाना है ना, कितना खजाना है, बहुत बहुत है वहां पे, सोना चांदी माणिक माणिक इन सबके ढेर पड़े हैं। कौन निकालेगा? है, वो तो अकृत्रिम है और उसका कुछ बिगाड़ होना नहीं, कोई निकालने वाला नहीं है वहां से, तो वो तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा वो सोना, उसकी कोई अंगूठी बनने वाली नहीं। लेकिन वहां का जो सोना है
और तुम्हारी अंगूठी में जो सोना है, इसमें क्या अंतर है? समझ में आ गई बात? बस ऐसे ही वो जो अभव्य है, भले वो कभी भी मोक्ष नहीं जाए, भले कभी भी वो मोक्ष नहीं जाने वाला, लेकिन उसमें, हम में, सिद्धों में कोई अंतर नहीं। निगोदिया हो, अब वो निगोदिया तो भव्य भी हो सकता है, लेकिन निगोदिया जीव हो, अभव्य जीव हो, या सिद्ध भगवान हो, इनमें जीव तत्व की अपेक्षा से तो कोई अंतर। समझ में आ रही है बात? कोई दिमाग में शंका हो तो पूछ लेना, या तुमको कोई कहीं पर अंतर लगता हो कि इनमें और इनमें तो है ना। अच्छा, स्त्री और पुरुष में तो अंतर होगा। स्त्री और पुरुष ही पर्याय का नाम है। और स्त्री पुरुष, चाहे स्त्री जीव हो या पुरुष जीव हो, उनमें कि जीव की तरफ से देखें, जब नाम आ गया जीव तत्व का, तो कोई अंतर नहीं, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। समझ में? जो अंतर मानता है सिद्धों में और स्वयं में, वो वास्तव में कभी अपने आत्मा को नहीं जान सकता। ठीक है? जिसने भी सिद्धों में और अपने आत्मा में अंतर माना, स्वयं में अंतर माना, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा समझना। चलो आगे देखते हैं, जाते हैं। जीव तत्व करी तो सर्व ही जीव समान है, परंतु भाई अंतर तो दिख ही रहा है ना साफ साफ। ये यहाँ पे पूज्य हैं और हम इनकी पूजा कर रहे हैं, हम तो इनकी भक्ति करते हैं, और ये मतलब इनकी भक्ति की जा रही है और हम करने वाले हैं। इतना अंतर तो साफ साफ दिख रहा है। तो वो अंतर भी दिखा है, परंतु रागादि विकारणी करी व ज्ञान की हीनता करी, या तो राग द्वेष आदि विकारी भाव हो, या ज्ञान की हीनता हो। ये थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी ना, ज्ञान की हीनता। मुंह में उंगली नहीं लेना। ज्ञान की हीनता, जाओ हाथ धो के आओ। ज्ञान की हीनता, हीनता समझ में आई? ज्ञान की कमी। रागादि विकारणी करी व ज्ञान की हीनता करी तो जीव निंदा योग्य हो। इसकी बात की थी ना अपन ने। जीव की निंदा क्यों की जाती है? कोई भी जीव निंदनीय क्यों होता है? या तो ज्ञान से बिल्कुल पैदल हो, कमजोर हो, अरे इसको कुछ समझ में आता नहीं, ये तो बेवकूफ है, ये तो मूर्ख है, ये तो बुद्धू है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं अपन। ठीक है ना? किसके लिए बोलते हैं? कि जिसका ज्ञान कम दिखता है, जिसके ज्ञान का क्षयोक्षम कम। और राग अगर तीव्र हो, राग द्वेष आदि, अरे बहुत गुस्से है लगी, इससे मत उलझो, ये अभी झगड़ने लग जाएगा, या इससे बात मत करो, या ये तो बहुत लोभी है, इससे बच के रहना, ये मीठी मीठी बातें करके और अपना काम निकाल लेता है, बहुत मायाचारी है, या ये बहुत घमंडी है, तरह तरह की बातें होती है। तो रागादि विकारों से या ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होए मतलब होता है। बहुरी रागादि की हीनता, अगर इनका उल्टा हो जाए, राग द्वेष तो घट जाए और ज्ञान बढ़ जाए। यहाँ पे पहली पहली बात क्या देखी अपन ने? रागादि विकारों से या ज्ञान की हीनता से, तो ज्ञान तो घट रहा है और राग द्वेष आदि बढ़ रहे हैं, तो जीव निंदा योग्य होगा। अब इसका उल्टा कर दो, राग द्वेष आदि तो घट जाए और ज्ञान बढ़ जाए, तो फिर जीव प्रशंसा योग्य होता है। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, तो जगत प्रसिद्ध बात है। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, लौकिक क्षेत्र में भी यही होता है ना? जो सज्जन होता है, सरल जीव होता है, आशाएं जिसकी मंद होती है, वो सब जीवों को प्रिय हो जाता है कि अरे ये व्यक्ति अच्छा है। ठीक है ना? सभी प्रशंसा करते हैं कि अरे नहीं वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है। हाँ, कोई दुष्ट स्वभाव वाला होगा वो भले नहीं करेगा, जो दुष्ट होगा उसको खुद को सज्जन अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है ना? तो उनकी गौणता रखना। बाकी लौकिक में भी वही प्रशंसा योग्य होता है जिसका ज्ञान विशेष खिल गया हो और कषाय जिसकी कम। अ, ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य हो है। सो अरहंत सिद्धनि के, अब देखना पंच परमेष्टि में किसके कितनी वीतराग विज्ञानता है, कौन कितना वीतरागी है, कितना विज्ञान किसके पास। सो अरहंत सिद्धनि के तो संपूर्ण रागादिक की हीनता, संपूर्ण रागादिक, कितना राग बचा भगवान के? अच्छा, भगवान को अपन एक विशेषण देते हैं करुणामयी। तुम भक्ति भी गाते होंगे, करुणा सागर भगवान, भव पार लगा देना, है
करुणामयी है या नहीं भगवान? स्तुति में बोलते हैं ना अपन, श्रीपति जिनवर करुणा इतनम, है ऐसे ऐसे पुरानी स्तुतियां हैं, पुराने भजन है। तो भगवान करुणामयी है या नहीं? करुणा शब्द समझ में आता? दयावान, भगवान दयालु है या नहीं? है? नहीं है, दोनों बोल रहे हो? नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है दया में? नहीं तो दया में क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन वो तो अच्छा भाव है ना दया तो। ठीक है, शुभ राग है तो शुभ राग हो जाए, क्या समस्या है? तो होने दो बंद, क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है, ये भी याद तो है तुमको, है सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी, है। देखो, ये सब चतुराई की बातें हैं, भाव समझो उसका। भाई राग है, वो आकुलता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की विशेषता है, टोडरमल जी इसको आगे खोल करके बताएंगे। एक फॉर्मूला देते हैं, हमेशा याद रखना। फॉर्मूले तो समझ में आता है तुमको, है? देखो, फॉर्मूला क्या है? राग इज इक्वल टू कषाय इज इक्वल टू आकुलता इज इक्वल टू दुख। ठीक है? अब वो तुम 10x 20x करते रहते हो ना, वो इसमें लगा के देख लो। ज्यादा राग इज इक्वल टू ज्यादा कषाय इज इक्वल टू ज्यादा आकुलता इज इक्वल टू ज्यादा दुख। ठीक है? कम राग इज इक्वल टू कम कषाय इज इक्वल टू कम आकुलता इज इक्वल टू कम दुख। राग का अभाव इज इक्वल टू कषाय का अभाव इज इक्वल टू समझ में आ गया? इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्ण सुख। जहां दुख का अभाव है वो पूर्ण सुख। ठीक है ना? तो सीधे शब्दों में कहेंगे राग कैसा भी हो, वो असल में दुखदाई। अभी भी लेकिन बात बाकी है। दया नाम किसका? दया की परिभाषा मालूम है किसी को? किसे कहते हैं दया? तुम पर्यायवाची बोल रहे हो, दया मतलब करुणा, करुणा मतलब दया, ये तो पर्यायवाची है, मैं परिभाषा पूछ रहा हूँ। बचाने का भाव नहीं, ऑनलाइन वालों को तो याद होगा, वो इतनी बार सुना चुका हूँ इसलिए। है? उद्धार करना। मैंने कहा ना परिभाषा चाहिए, पर्यायवाची। अच्छा, तो भगवान के प्रति राग प्रवृत्ति है और शुभ भाव है, तो भगवान के प्रति दया है? देखो सुनना, किसी को ध्यान हो तो बोलो, नहीं तो बताऊं। अच्छा, तो माता पिता के बारे में अच्छा सोचते हो, तो माता पिता के बारे में दया है? बोलो भाई, है किसी को ध्यान? किसी और के दुख को देखने से अपने मन के अंदर जो उसके प्रति दुख की भावना आती है, मिश्र भाव में जो उसको देख उसके प्रति जो हमें राग के मतलब उसके प्रति जो राग होता है, उसके जो भाव आता है, तो उसके मिश्र भाव को अनुभव पाया जाता है। ठीक है, सही जगह पहुंचे हो, थोड़ा सा शब्द तुम नहीं बता पाए। दूसरे के दुख को देखकर अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले दुख को दया कहा जाता है। विचार करके देखो, दूसरे के दुख को देखकर अपने मन में, अपने हृदय में जो दुख पैदा हुआ, उसका नाम है दया। हाँ, सहानुभूति का क्या मतलब होता है? साथ साथ की अनुभूति, जो उसके ऊपर बीत रही है वैसा अनुभव करना, है ना? हालांकि वैसा होता नहीं है, क्योंकि जिसको लगी है उसी को लगी है। हमें थोड़ी ना लगेगी। तो दूसरे के दुख को देखकर जो हमें दुख का परिणाम आया ना, उसका नाम है दया। अब अगर भगवान को दयालु कहे, इसका क्या मतलब निकला? कि भगवान दुखी है। लॉजिक समझ में आया? अभी आया कि नहीं आया? अभी आया कि बाद में आएगा? अगर भगवान को अपन दयालु कहें,
तो इसका मतलब भगवान को दुखी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे के दुख को देखकर भगवान को तो तीन लोग दिखते हैं। सोचो, भगवान के ज्ञान में सारे कत्ल खाने दिख रहे हैं कि नहीं? जितने भी बकरे कट रहे होंगे, जितनी भी मुर्गियां कट रही होंगी, जितने भी जीवों का घात हो रहा होगा, नरक में नारकी एक दूसरे को मार काट कर रहे होंगे, ये सब भगवान को दिख रहा होगा या नहीं? दिखता होगा, नहीं है, दिख ही रहा है, दिखता ही है। अब अगर भगवान दयालु होते तो कितने दुखी हो जाते, सोचो। आया समझ में? तो इसलिए भगवान दयालु नहीं। तो फिर भगवान को दयालु क्यों कह दिया जाता है? ये देखो, वो व्यवहार, व्यवहार से ऐसा कथन किया जाता है। स्तुति में व्यवहार चलता है, पूरा व्यवहार चलता है। जैसे किसी के यहाँ शादी हो तो गीत गाए जाते हैं ना, सुने कि नहीं सुने तुम लोगों ने? गीत तो सुने होंगे, शादी ब्याह में बन्ने बन्नी के गीत गाते हैं। उसमें वो दूल्हे को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है, भले कैसा ही हो, है ना, और बहुत ताकतवर है, भले ऐसा हो बिल्कुल। फिर भी क्या कहते हैं? छोटे बच्चे को उसकी माँ जब दूध पिलाती है, वो दूध पीने में नाटक करता है, उसको लोरी सुनाती है। क्या सुनाती है? मारो बेटो गाय राया को, दूध पिए 10 गाया को। कि हमारा बेटा कैसा राजा बेटा है, और 10-10 गायों का दूध पीता है। 10 गायों का दूध पी लेगा वो आधी कटोरी दूध पीने में नाटक कर रहा है। तो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना, ऐसा कथन चलता है। समझ में ही बात? तो स्तुति में जो गुण नहीं भी होते हैं ना, वो गुण कहे जाते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं व्यवहार का, कैसा व्यवहार चलता है। डॉक्टर के पास तुम जाते हो, ठीक है, अब ये उदाहरण ध्यान रखना, क्योंकि ये उदाहरण ज्यादा सटीक है। बाकी उदाहरण तो समझाने के लिए मैंने बताया। अपन डॉक्टर के पास गए, गए थे ना रोज, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने दवाई दी? डॉक्टर ने दवाई दी क्या? डॉक्टर ने तो दवाई नहीं दी। डॉक्टर तुम्हें परहेज तो जो भी बताया उसने कि भाई ऐसा परहेज करना और ये खाना और ये नहीं खाना, डॉक्टर तुमको खाना खिलाना आया? नहीं आया। डॉक्टर ने खाना छुड़ाया? नहीं छुड़ाया। और फिर भी देखो क्या किया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सिर्फ देखा और पर्ची लिख करके दे दी, इतना ही किया ना। और उस काम के उसने 200-300 रुपए जो भी लेता है वो लिए, ज्यादा लेता हो तो ज्यादा लिए, ठीक है, उतना लिया। तुम चल करके डॉक्टर के पास खुद गए थे, डॉक्टर ने जो पर्ची दी वो दवाइयां भी ढूंढ ढांड करके तुम लेकर के आए, और दवाई का जो टाइम था, कितनी बजे लेनी है, कितनी कितनी देर में लेनी है, वो भी तुमने ध्यान रखा। जो खाना था वो भी तुमने खाया, जो छोड़ना था वो भी तुमने छोड़ा। और जब ठीक हो जाता है तब डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हो कि डॉक्टर साहब आपने बचा लिया, आपने ठीक कर दिया। बोलो, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो ये ही काम जिनेंद्र भगवान के साथ। जिनेंद्र भगवान सिर्फ वो पर्ची लिख करके देंगे, मोक्ष मार्ग की पर्ची देंगे। आया समझ में? सुखी होने का सिर्फ मार्ग बताएंगे, वो लेकर के नहीं जाएंगे। तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं चलना हो तो मत चलो, मार्ग तो यही है। जैसे डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वो दवाई लो चाहे मत लो, उसकी फीस तो पक्की है। हालांकि अपने यहाँ फीस वीस नहीं है ना, अपने जिनेंद्र भगवान के पास कोई फीस का काम नहीं है, डॉक्टर के पास तो फीस का काम। लेकिन जैसे डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरीज वो दवा ले चाहे नहीं ले, ठीक हो चाहे मर जाए, डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से जिनेंद्र भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दिव्य ध्वनि को, उस दिव्य उपदेश को कोई ग्रहण करे या नहीं करे, कोई उसको चित्त लगा करके पढ़े सुने, या कोई बातें करने में टाइम बिता दे, कोई ऊँघने में लग जाए, कोई सो जाए, कोई मुंह में पेंसिल लेता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? तो जिनेंद्र भगवान को क्या फर्क पड़ेगा, वो तो अनंत सुखी है, उनके तो दया का भी अभाव, उन्होंने तो उपदेश दे दिया, वो भी सहज रूप से हो गया। भवि भागन वच जोगे वशाय, उनकी ध्वनि निकली, ठीक है ना, उनकी ध्वनि इस तरह से निकली कि भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग उनका था, इस वजह से वो उपदेश हो गया। उनको तो उपदेश देने का भी विकल्प नहीं था, ठीक है ना। तो ये योग से अपने को ये वाणी मिल गई, और जिनेंद्र भगवान ने ये उपदेश दिया, और किस्मत से हमने वो उपदेश अपना कर
हम सुखी हो गए तो हम जिनेंद्र भगवान को धन्यवाद देते हैं, हे भगवान आपने दया करके बचा लिया, आपने सही मार्ग दिखा दिया। समझ में आई बात? तो ये उपदेश और महिमा आती है, आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात कि आप नहीं होते तो हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते। ये भावना वहां पर आनी ही चाहिए। यहाँ पे कृतज्ञता का भाव नहीं है कि ओ इन्होंने क्या किया है, सारा काम तो मैंने किया है, सम्यक दर्शन मैंने प्राप्त किया, रत्नत्रय पे मैं चला, तप वगैरह सब मैंने किया, आज मैं मोक्ष प्राप्त कर रहा हूँ, इनको क्या वो धन्यवाद। ऐसा ऐसा कृतज्ञता का भाव नहीं आना चाहिए। अरे तुम मान लो तुम गाड़ी लेकर के कहीं जा रहे थे और आगे डेड एंड था, डेड एंड समझते हो ना, कि आगे कुछ भी नहीं, खाई थी सीधी क्या। और किस्मत से क्या हुआ कि वहां पे दो रास्ते थे जिस जगह, और एक तो ये डेड एंड पे जाने वाला और एक ये सही रास्ता, ठीक है। और इस चौराहे पे आके तुम फंस गए, अब इधर जाना है कि इधर जाना है। वहां पे कोई व्यक्ति अनायास ही मिल गया, अनायास, अपने आप ही कोई तुमको ऐसा व्यक्ति मिल गया और उसने कहते भैया इधर मत जाना, यहाँ पे जाओगे मर जाओगे, ये सही रास्ता है, इस रास्ते पर जाओ। और तुम उसकी बात मान करके सही समय पर पहुंच गए और अगले दिन तुमने अखबार में खबर पढ़ी उस दूसरे रास्ते पर जाने वाले जाने कितने लोग मर गए। क्या मन में भाव आएगा तुम्हारे? और उस आदमी ने बचा लिया। अभी बताओ उस आदमी ने क्या बचाया? हम्म? अरे सही उपदेश दिया, सही मार्ग दिखाया, ये बचा लिया। समझ में आ रही है बात? सही मार्ग बताया ना, यही बचाना हो गया। उसका उपकार मानोगे या नहीं मानोगे? बस ऐसे ही यहाँ पे समझ कि जिनेंद्र भगवान को कुछ नहीं पड़ी थी, उन्होंने तो सही मार्ग दिखा दिया। अब अगर हम उस सही मार्ग पर चले, है ना, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, तो जिनेंद्र भगवान की महिमा आती ही है, आनी ही चाहिए। और जिसको वो महिमा भी नहीं आती वो तो बहुत दुष्ट चित्त वाला है। क्या? जिसको जिनेंद्र भगवान की महिमा इस रूप में नहीं आती, जिनवाणी की महिमा नहीं आती कि हम संसार में भटक भटक करके दुखी हो रहे थे, और ये जिनेंद्र देव ने, जिनवाणी ने हमको सही मार्ग दिखा करके एक उचित रास्ता दिया, सुखी होने का मार्ग बताया, तो ये महिमा अगर नहीं आती तो समझ लेना बहुत दुष्ट चित्त वाला, वो जीव सुधर नहीं सकता, वो भव्य भी नहीं। ठीक है, देखो तो क्या हुआ, अरहंत और सिद्धों के, तो ये बात आई ना यहाँ पर, ये तो हो गया था ना, राग आदि की हीनता से या ज्ञान की विशेषता से स्थिति योग्य होते। सो अरहंत आदि, अरहंत सिद्धनी के तो संपूर्ण राग आदि की हीनता, अरहंत और सिद्धों के तो संपूर्ण राग आदि की हीनता। पंच परमेष्ठी में देख रहे हैं ना अपन, तो पंच परमेष्ठी में अरहंत और सिद्ध, इनके तो राग द्वेष पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। मैंने तुम्हें चार शब्द सिखाए थे, किंचित, कुत्रचित, कदाचित, कथनचित। अब ये तो अपन ने कुछ के अर्थ में लिए थे, अब सर्व लगा के कौन बताएगा? सर्व लगाओ इनमें, चारों में, चारों में सर्व लगा के शब्द बनाओ। किंचित माने तो थोड़ा सा था, सर्व माने सारा का सारा हो गया, कुत्रचित, कुत्रचित सर्वत्र, जैसे क्वचित था तो सर्वत्र हो जाए, सर्वत्र माने हर जगह, सर्वदा हमेशा हर समय, और सर्वथा हर अपेक्षा से। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अरहंत भगवान के संपूर्ण रागादि की हीनता हुई, सर्वथा हुई या कथनचित हुई? सर्वथा हो गई, सर्वथा उनके रागादि का अभाव हो गया, और कितने, सर्व रागादि का सर्वथा अभाव। इसको ऐसे समझना, क्या सब प्रकार के राग द्वेष आदि का सर्वथा अभाव हो गया, किसी अपेक्षा थोड़ा बहुत राग बाकी रह गया हो ऐसा बिल्कुल मत समझ, किसी अपेक्षा थोड़ी बहुत दया रह गई हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारे ही राग द्वेष, संपूर्ण राग आदि की संपूर्ण हीनता, सर्वथा हीनता, और ज्ञान की विशेषता, यहाँ विशेषता का अर्थ बढ़ोतरी, ज्ञान इतना विशिष्ट हो गया, इतना बढ़ गया कि अनंतता को प्राप्त हो, उसको केवल ज्ञान कहते हैं, क्षय ज्ञान कहते हैं, है ना। तो ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है, संभव है मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये संभव है लिखा ना, संभव है सही नहीं है शब्द, से ये अनुवाद गलत है। वीतराग विज्ञान होता है, ये पुरानी भाषा में संभव है जो लिखा मिलता है, इसका अर्थ है होता है। ठीक है,
अरहंत और सिद्ध के तो पूरा मिलता है, सर्वथा मिलता है। क्या आचार्य उपाध्याय साधु के भी वीतराग विज्ञान सर्व और सर्वथा है कि नहीं? एक देश। आचार्य उपाध्याय साधुनी के एको देश रागादि की हीनता, अ, हीनता और ज्ञान ज्ञान की विशेषता होने करी एको देश वीतराग विज्ञान संभव है। यहाँ पे भी होता है, ठीक है ना, कि आचार्य उपाध्याय साधु के पूरे पूरे राग द्वेष तो नष्ट नहीं हुए। कितने हो गए? कितने? तीन कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। और अगर श्रेणी मानते जाएं, ऊपर बढ़ते जाएं, तो एक एक करके संजुलन का भी नाश होता जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आचार्य उपाध्याय साधु, इनके राग द्वेष का तो एक देश अभाव हुआ, या यूं कह लो कि एक देश बाकी रह गए हैं, ज्यादातर का तो हो गया, ठीक है, अधिकांश का हो गया, थोड़े से बाकी रह गए। और विज्ञान, विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान बढ़ना ये तो जरूरी नहीं वेद ज्ञान। भाई। ज्ञान में जो सम्यकपना आया ना, और वो जो भेद ज्ञान की बात अपन ले रहे हैं, तो वो ज्ञान तो बढ़ता ही जाए। देखो, ज्ञान ज्ञान में लीन होता जाना, ज्ञान ज्ञान में लीनता बढ़ाता जाना, वो ज्ञान का बढ़ना ही समझना, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो इधर ज्ञान भी वो केवल ज्ञान की तरफ बढ़ता जाएगा, माने क्षयोपशम विशेष होगा, कोई जरूरी नहीं। कई बार मिथ्या दृष्टि जीवो, उसका क्षयोपशम ज्यादा मिल जाएगा सम्यक दृष्टि से, मुनिराज से। भावलिंगी मुनिराज, सच्चे मुनिराज हो, उनका क्षयोपशमिक ज्ञान कम हो, और द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि कोई मुनि हो, उसका उनका ज्ञान ज्यादा हो, ये हो सकता है। शिवभूति मुनिराज का प्रसंग देखा था, है ध्यान कहानी शिवभूति मुनिराज की? नहीं सुनी? तुष्माश भिन्नम वाली। हम्म? चलो, अब कल का ये होमवर्क है, ये पढ़ना कहानी ढूंढ करके, ठीक है ना। भाव पहाड़ में मिल जाएगी। भाव पहाड़ में तो फिर गाथा है, उस गाथा के हिसाब से कहानी है। तुष्माश भिन्नम, इतना इतना ही याद रहा। नमोकार मंत्र जैसी चीज भी याद नहीं, मतलब कोई गाथा विशेष भी उनको याद नहीं रही, इतना कम ज्ञान हो गया था। और उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करके और फटाफट उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। दूसरी तरफ अभव्य सेन, अभव्य सेन कौन? रेवती रानी की कहानी पढ़ी है? रेवती रानी का प्रसंग पूरा पढ़ना, वहां पे अभव्य सेन का प्रसंग भी है। वो जो क्षुल्लक जी आए थे, जिन्होंने विद्या से वो पूरी मायामयी चार दिशाओं में चार रूप बनाए, एक दिशा में ब्रह्मा, एक में विष्णु, एक में महेश, और चौथे में तीर्थंकर का समुसरण लगा दिया। वो परीक्षा लेने के लिए लगाए। किन किन की परीक्षा? एक तो रेवती रानी की, और दूसरा वो अभव्य सेन की। नाम तो भव्य सेन था, पहले भव्य सेन नाम था, और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति देख करके उन्होंने कहा ये तो अभव्य सेन, ये भव्य सेन नहीं है। आया समझ में? तो ऐसा काम नहीं करना है जिससे अपना नाम पलट जाए, ठीक है ना। यहाँ जितने भी भव्य बैठे हुए हैं, नाम के भी और काम के भी, ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हारा नाम पलट के कोई अभव्य कर दे, ठीक है। क्या हुआ, प्रश्न था क्या? कुछ प्रश्न था? नहीं? देखो, तो ज्ञान आदि की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान उनके संभव है। ताते ते अनंतादिक स्तुति योग्य महान जानने। इसलिए ताते का मतलब इसलिए, जाते का मतलब क्योंकि, ठीक है। इसलिए वो अरहंतादि स्तुति योग्य जानना, महान जान। क्यों जानना? वीतराग विज्ञान की वजह से। देखो, वीतराग विज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी वजह से जीव प्रशंसा योग्य होता है, और उसके अभाव में जीव निंदा योग्य। ये याद रखना। इससे अपने को ये शिक्षा मिलती है कि राग आदि को घटाने का उद्यम करना, और ज्ञान को बढ़ाने का उद्यम करना, प्रशंसा योग्य होने के लिए कि अपने कल्याण के लिए, ये ध्यान रखना। बोलो। उसका स्वभाव ऐसा ही है। जैसे यूं समझो, इसका उदाहरण आचार्य देव दो तरह से लेते हैं। एक तो मूंग का। मूंग जानते हो ना, मूंग, मूंग की दाल बनती है। मूंग कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीजते ही नहीं, है ना। कुकर में सीटी लेते हैं ना, और उनको सिजाते हैं, बनाते हैं, तो सारे मूंग सीज जाएंगे? वो नहीं सीजेंगे, स्वभाव से ये ऐसा है। एक ही फली में हुए हैं,
एक ही फली में हुए मूंग कोई सीज रहे और कोई नहीं सीज रहे, अब क्या कारण? स्वभाव। नीम कड़वई क्यों होता है? शक्कर मीठी क्यों होती है? स्वभाव है, स्वभाव। इसीलिए उसको पारिणामिक भाव का। पारिणामिक भाव का अर्थ क्या है? नहीं, जीव के भाव नहीं। हाँ, जिसमें कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम का कोई निमित्त लागू नहीं पड़े। माने कोई कर्म का उदय है इस वजह से अभव्य हो, ऐसा नहीं। कोई कर्म नहीं इस तरह का जिसकी वजह से वो अभव्य है, वो है स्वभाव से ही अभव्य। ठीक है ना? इसका उदाहरण चार तरह से आता है। देखो समय है कि नहीं अपना? है, अभी तो 5-1 मिनट है। सुनना ध्यान से। अब भव्य अभव्य के संबंध में चार बातें आती है। शास्त्री वाले तो समझ जाएंगे, तुम लोग ध्यान रखना। एक तो है अभव्य, जिसकी बात हो गई, जो कभी भी सम्यक तो आदि का पात्र नहीं है, कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है? देखो, भव्य शब्द को समझो। भू धातु से बना। भू धातु किसके अर्थ में होती है? होने के अर्थ में। तुम पढ़ दो, भवती भवता भवंती। भवती माने होता है। ठीक है ना? तो भव्य यानी कि होने योग्य। क्या होने योग्य? सम्यक दर्शन होने योग्य, मोक्ष होने योग्य, सुखी होने योग्य, उसको कहते हैं भव्य। और अभव्य नहीं होने योग्य, कि जो सुखी नहीं हो सके, मतलब जो मोक्ष नहीं जा सकेगा, जो अपना कल्याण नहीं कर सकेगा, वो जीव। अब अभव्य तो एक ही तरह का, लेकिन भव्य तीन तरह के। तीन तरह के भव्य। एक है निकट भव्य, एक है दूर भव्य, और एक है दूरानुदूर भव्य। तीनों में अंतर। बहुत से लोग दूर और दूरानुदूर को एक ही समझते हैं। ये ध्यान से समझना भाई, ना नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य और निकट भव्य में क्या अंतर है? एक ही जीव पर घटित करेंगे अपन। एक जीव पर तीनों घटित नहीं होंगे। इसको ऐसे समझना, जैसे महावीर स्वामी का जीव मारीची के भव में, वो दूर भव्य कहलाता है। ठीक है? समझ में आ रही है बात? क्यों? एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बाकी थी। एक कोड़ा कोड़ी सागर हो गया ना, आदिनाथ जी से लेकर महावीर स्वामी तक, इतना लंबा समय बाकी था। तो उसको क्या कहेंगे अपन? दूर। दूरान नहीं, है ना? दूर भव्य। और वही जीव उस शेर की पर्याय में, जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उस समय वो निकट भव्य। हालांकि उसमें समय की तरफ से देखो तो लंबा समय है, लेकिन फिर भी 10 ही तो भव बाकी है। भवों की संख्या कम बची ना, तो निकट भव्य। फिर दूरान दूर क्या है? ये दूरान दूर भव्य असल में ऐसा भव्य है जो भव्य होने पर भी कभी भी मोक्ष नहीं गया। क्या? अब प्रश्न होना चाहिए कि भव्य है तो मोक्ष क्यों नहीं जाएगा? भाई भव्य है तो मोक्ष क्यों नहीं जाएगा? क्यों भाई? आरुष, क्या नाम है? आरुष नाम है ना? नहीं नहीं, ये पीछे। हाँ, नहीं नहीं, ये तुम्हारे पीछे। देखो, पीछे वाले तक सुन लेते हैं, जिसको कहना है वो नहीं सुन रहा। राज, राज। आरुष क्या? राज। थोड़ी आंखें खोलो। आज तो कोई गेम्स भी नहीं हुए, आज काहे की नींद आ रही? सुनो ध्यान से। दूरान दूर भव्य कैसा है? दूरान दूर भव्य कभी मोक्ष नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? भव्य होने के बावजूद भी क्यों नहीं जाता? कभी वो पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। गजब की बात। तो फिर उसको अभव्य क्यों नहीं कहा? कि भाई योग्यता तो है उसमें। इसको ऐसे समझना, पार्क में बैठे हो तो देखो, जिनवाणी के है ना, विनय करो। अभी तुम बोल रहे थे ना प्रतिक्रमण में, मैंने अभिनय की हो, देव शास्त्र गुरु की अभिनय की हो। ये अभिनय ऐसे होती है, आपस में बातें करना, नींद लेना, पार्क की तरह बैठना, गप्पे लगाना, ये अभिनय कहलाती है। ध्यान देना भाई, है ना? मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनवाणी की अभिनय है, ये स्वीकार नहीं की जाएगी। देखो, अब सुनना ध्यान से, बार बार नहीं बोलूंगा। दूरान दूर भव्य जो है, दूरान दूर भव्य कभी मोक्ष नहीं जाता, क्योंकि वो उपाय नहीं करता। फिर उसको अभव्य क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो योग्य तो है, लेकिन नहीं जाए। जैसे, अब वापस मूंग वाले उदाहरण पे आ जाओ। तुम्हारे घर में
मूंग जो है वो दो जगह पे रखें। एक तो तुम्हारे स्टोर रूम में, ठीक है ना, दूसरा रसोई के डब्बे में। स्टोर रूम में तो ज्यादा मात्रा में रखेंगे, और रसोई में जो डब्बा रखा है, छोटा डब्बा, वो डेली में काम आने वाला है। ठीक है। तो अब इनमें से कुछ मूंग तो ऐसे जो सीजेंगे ही नहीं, वो चाहे स्टोर में रखे हो चाहे डब्बे में रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अभव्य जैसे हो गए। ठीक है। कुछ मूंग जो उस डब्बे में रखे हैं, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बनेंगे ही बनेंगे। वो कौन से हो गए? वो निकट भव्य जैसे हो गए। ठीक है ना। अब जो स्टोर रूम में रखे हैं, वो महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि रसोई का डब्बा खाली होगा तब जाके स्टोर रूम में से लेकर के आएंगे और बनाएंगे। तो वो कौन से कहलाएंगे? दूर। अब दूरांदूर कौन से? इसको ऐसे समझना कि वहां से तुम्हारी मम्मी वो बर्तन भर करके लेकर के तो आ रही थी, लेकिन बीच में कुछ मूंग के दाने जो सीजने वाले थे, वो भरते समय गिर गए नीचे और कचरे में चले गए। अब वो तो गए कचरे में, वो कब सीजेंगे? वो कभी नहीं सीजने वाले, वो तो गए। समझ में ही बात? वो गए, वो कभी सीजने वाले नहीं। वो दूरांतों। दूसरा उदाहरण बोलो। देखिए जो सम्यक के थोड़े से अंश मात्र रह जाते हैं, सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करता है सम्यक दर्शन का। नहीं, इसको ऐसा समझना, सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां होती हैं। उन 5 लब्धियों में अभव्य प्रायोग्य लब्धि तक आ जाती है। तो वो कोशिश नहीं करता असल में, वो तो एक मंद कषाय के भाव से भी वहां तक पहुंच सकता है। वो कोई उसका बुद्धिपूर्वक उपाय नहीं है ना। वो आगे समझोगे जब पंचलब्धि पढ़ोगे तब। पंचलब्धि में असल में प्रायोग्य लब्धि जो है, वो सिर्फ कर्मों की स्थिति कम होने को दर्शाती है। माने अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति रह जाए, उसका नाम प्रायोग्य लब्धि, परिणाम की परिभाषा, तो वो अभव्य को भी हो जाती है। उसमें कोई, उसमें बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किया ऐसा नहीं। ठीक है। एक दूसरा उदाहरण उससे भी समझ में आया। जैसे अ, मान लो कोई लड़की, ठीक है, उस लड़की की शादी हुई। अब शादी होगी तो वो लड़की माँ बनने योग्य है, ठीक है ना, तो अब जल्द ही माँ बनेगी। ठीक है। वो निकट भव्य का उदाहरण। दूर भव्य का उदाहरण कैसा? कि जैसे कोई लड़की अभी छोटी है, ठीक है ना, छोटी है, लेकिन बड़ी होकर के शादी होगी और बड़ी होकर के फिर माँ भी बनेगी, उसमें योग्यता भी है। ठीक है, अभी तो समय बहुत है, लेकिन तो वो दूर भव्य का उदाहरण। तीसरा अभव्य का उदाहरण, कि कोई लड़की ऐसी है जो शादी ब्याह भी होगा, लेकिन वो मां नहीं बन पाई। होता है ना, किसी किसी का इस तरह का भी होता है। तो वो अभव्य जैसा। अब दूरांदूर भव्य का किस्सा कैसा? कि कोई लड़की जो मां बनने लायक तो थी, लेकिन वो तो बचपन में एक्सीडेंट में मर गई। या समझ लो कि मरी वरी नहीं भी, उसने ब्रह्मचर्य ले लिया, विवाह नहीं करना, जिंदगी भर नहीं किया विवाह। तो मां बनने लायक थी या नहीं थी? थी तो सही, लेकिन बनी क्या या बनेगी क्या? नहीं बनी। समझ में ही बात? ऐसा आचार्य देव दो तरह के उदाहरण इसमें लिया था, एक मूंग का और एक ऐसे कन्या। ठीक है ना। तो इस तरह से समझ में आया दूरांदूर भव्य और अभव्य में। देखो, दूर भव्य निकट भव्य तो समझ में आ जाता है, लेकिन दूरांदूर भव्य में लोग बाग उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। दूरांदूर भव्य भव्य है, लेकिन ऐसा भव्य है जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। वो अभव्य जैसा है, अभव्य नहीं है। अभव्य जैसा क्यों कह रहा है? ये दोनों ही मोक्ष नहीं जाने वाले। ना अभव्य मोक्ष जाएगा, ना दूरांदूर भव्य मोक्ष जाएगा। अभव्य मोक्ष इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है, और दूरांदूर भव्य मोक्ष इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो प्रयास ही नहीं करेगा। ठीक है। ऐसे ही भव्य भव्य का अंतर है। देखो समय ज्यादा हो गया अपना। ये बात समझ में आई? पूज्यत्व का कारण क्या? पूज्य पने का कारण तो ये है कि वो वीतराग विज्ञान सहित है। जिनके वो वीतरागता और विज्ञान पूर्ण हो गया, वो पूर्ण पूज्य हो गए। और जिनके वीतरागता विज्ञानता अभी थोड़ी शेष है, वो एक देश वीतराग विज्ञान के कारण भी पूज्य ही होते हैं, क्योंकि वहां राग द्वेष की अधिकता नहीं है, राग द्वेष की हीनता ही है, और ज्ञान की अधिकता। ठीक है। तो ऐसे ही अपने को प्रेरणा लेकर के वीतराग विज्ञान प्राप्त करने का, प्रकट करने का, बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। ठीक है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।
माता